स्पोर्ट्समैन ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए जो जो हो रहा है वहां पर। बट ये है कि देखिए बात क्या थी, मैच तो हमें खेलना चाहिए था। उस दिन भी हमने जो प्रोग्राम किया था बोला, मैंने बोला था कि होना चाहिए। अब जो कंट्रोवर्सी उठी है कि उन्होंने हैंडशेक क्यों नहीं किया, देखिए ये सब चीजें जो है ये जो बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट जो भी है डिसाइड करती है। प्लेयर अपने आप ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। ये कोच जो है या मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया होगा, डिसाइड करेगा। नहीं ये तो, बट सरकार का फैसला अगर नहीं था, अगर सरकार ये कहती कि नहीं रखना है पाकिस्तान के साथ, तो ये नहीं होता। दोस्तों जैसे गाइडलाइंस आप देख चुके हैं, अभी आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद जैसे ये भारतीय हाथ मिलाए बगैर ऐसे ही चले गए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा भी नहीं गए, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ 2 तहरीरें गई पीसीबी की तरफ से आईसीसी को। तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम अब मैच से भी बाइकाट करेंगे, यानी कि एशिया कप आगे नहीं खेलेंगे। तो इसी वजह से पूरे भारत में अब हलचल मची हुई है, भारतीय तड़प रहे हैं। चलिए आप वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इंडियन गवर्नमेंट सरकार बीसीसीआई या इन सब का काम नहीं है। अगर बीसीसीआई ये चाहे, आज बीसीसीआई ये चाहे कि हम पाकिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज खेलते हैं, वो भी तो बायलैटरल नहीं है ना, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आ गए, ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? क्या इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा? उस पर किसका फैसला होगा? किरण रिजिजू तो बार-बार यही बता रहे हैं कि बायलैटरल नहीं है ये, मैं वही एशिया आपसे कप पूछ रहा हूं। चलिए, सो इंडियन गवर्नमेंट ने वो हमें बताना है, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स मैं नहीं समझता, शायद क्रिकेटर्स नहीं समझते, बट वहीं से फैसला आता है। क्रिकेटर्स नहीं कुमार यादव को कहा चाइनीज फोन नहीं लेना, तो उन्होंने नहीं लिया। अब वो जब अखबार में पढ़ेंगे तो ही चाइनीज फोन लेंगे ना। सो वो खुद से तो नहीं फैसला ले सकते कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस अच्छे हो गए। सो जियोपॉलिटिक्स मुझे नहीं मालूम, शायद आपको मालूम होगा, पर मुझे नहीं मालूम। आई डोंट थिंक कि सूर्य कुमार यादव को पता होगा। मैं पूछना चाह रहा हूं ये मतलब क्या आपके सामने कौन-कौन प्लेयर्स थे? 2 पैसे प्लेयर्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ क्या-क्या लिखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जब टूर्नामेंट अनाउंस हो गया वहां जाके बॉयकॉट नहीं होता। मैं आपको सिंपल सी बात हूं, ये नहीं हो सकता था कि एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। फिर भाई मैं वो दूसरा मत भी मैं मानता हूं, फिर जब आप गए हो तो फिर आप खेलोगे, आप हराओगे। आपने हराया ना। आज हम और आप यहाँ पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनको हराया। मैं 7:30 बजे आज तक पे शो करूंगा, उसमें है पाकिस्तान के छक्के छूट गए। नहीं, मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि व्यूअरशिप गिरी है। मैं इसलिए भी बात कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली बहुत इस बारे में गुस्से में हैं। विक्रांत, हम लोग नहीं समझते कई बार। मैं भी यही सोच रहा था, कल मैंने शो किया, मैंने कहा देखिए स्टेडियम खाली है। मैंने रात को देखा स्टेडियम जो था दुबई का ऑलमोस्ट 90% फुल था। सुनील गावस्कर जो कि वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, और आज डिजिटल रेट जो व्यूअरशिप है, जो रेटिंग्स आई है, उसके बारे में कैसी है वो? मतलब वो कम है, पिछली बार से काफी कम है। एग्जैक्ट नंबर भी कुछ देर में दिखाऊंगा। मैं समझता हूं ये ऑप्टिक्स डिफरेंट है, मैं समझता हूं ये कमर्शियल है, मैं समझता हूं क्रिकेट आज कमर्शियल है, बट मैं ये भी कहता हूं, और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहती हूं मदन लाजू, क्योंकि एक इनसे खुलकर सच्चाई बोली थी उस दिन। यहाँ बात पैसा भी मैटर करता है स्पोर्ट्स में, कैसे नहीं मैटर करता है, पैसे के लिए खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, और कब तक नहीं खेलेंगे फिर अचानक बोलोगे आप खेल सकते हैं। आप बताइए, आपने मैच खूब एंजॉय किया, क्योंकि कम से कम जो पीड़ित परिवार थे उन्होंने तो एंजॉय नहीं किया। नीम हकीम खतरा है जान। अभिजीत को जियोपॉलिटिक्स मेरे से ज्यादा पता है, बट अभिजीत खेल कैसे चलता है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं होता है कि अगर इंडिया की आज साख है तो वो ये कह देगा कि हटाओ पाकिस्तान को क्रिकेट में, ऐसा भी नहीं होता। ये भी हमें याद रखना होगा। देखिए ये ऐसे ही होता है, नहीं हुआ नहीं कभी आज निकाला गया हर ओलंपिक, आज तक हुआ नहीं कभी ऐसे। रूस को कैसे निकाला गया? नहीं, रूस को कैसे निकाला गया? मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूं, हर स्पोर्ट से नहीं निकाला गया है। क्रिकेट में और खेलों में नो आई एम सॉरी, क्रिकेट भी पॉलिटिक्स होती है। क्रिकेट स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉलिटिकल और कुछ भी नहीं होता है। जब लोग लड़ जाते हैं वो स्पोर्ट्स करते हैं। स्पोर्ट्स इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वॉर। और उनके जो मैनेजर है, हाँ, तो तभी तो दरवाजा बंद किया, वरना अगर नीचे ही होते तो फिर तो क्या था, बंद कर दिया। हाँ तो वही तो है। गजब। अब देखो हाथ ना मिला, मुझे लगता है माइक गैसन भी जो है, उनको इंडिया में जो नौकरियां मिलती हैं ना, कमेंट्री करते हैं, वो समझाते हैं, और छुट्टी होगी उनकी भी, छुट्टी होगी उनकी। आई थिंक तभी वो थोड़ा सोच के बोल रहे थे। भी जो है ना वो नहीं तो तभी तो वो ऊपर तक गए थे। खुशी फिलहाल एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने भाई रोस्टर पे लिख दिया कि भाई 28 तारीख को ये है, ऐसे ऐसे जाएंगे हम, जैसे होता है ना ड्रेस रिहर्सल, नहीं अभी तक ऐसा कुछ वो हुआ नहीं है। बट हाँ ऑफ कोर्स ऐसे बातचीत तो है कि भाई मोहसिन नकवी एसीसी के चेयरमैन हैं, और अगेन कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये कहता है जो भी उस बॉडी का चीफ है, चाहे वो आईसीसी का इवेंट हो तो आईसीसी चेयरमैन हो गए। अब दूसरी जो बात, आप इंडिया अलग तरीके से डील कर लेता। नंबर 1 एक कंप्लेंट उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं, जिम्बाब्वे से आते हैं, उनको फाइल करी है। उनको कहा है कि जी इंडिया का जो बिहेवियर था दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, प्लीज टेक एक्शन। एक उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को करी है। दूसरी कंप्लेंट उन्होंने आईसीसी को करी है, और उसमें कहा है कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, उनको निकाल दो विद इमीडिएट इफेक्ट।
ये कल की बात है। तो वो इमीडिएट जो है वो अर्जेंसी अभी तक फिलहाल आईसीसी ने दिखाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो श्रीलंका और हांगकांग का मैच हो रहा है उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी हैं। तो फिलहाल ये 2 सिचुएशन है। उसके बाद जैसे अक्सर होता है, पीसीबी करता है, पीसीबी कुछ सिलेक्ट मीडिया लोग हैं जो अगर आप मेरी लाइन टो करोगे तो मैं आपको सब कुछ, आप उनके थ्रू जो है वो कुछ चीज़ें डालते रहते हो, फैलाते रहते हो। तो उसमें ये हुआ है, हालांकि मैं उसमें जर्नलिस्ट का दोष शायद से उतना नहीं दूंगा, भाई उसने पूछा होगा वहाँ से उन्होंने, तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो जाओ हम कर लेंगे बॉयकॉट, हम बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने कहा है, वो बोल रहे हैं हम 17 तारीख को जो हमारा यूएई के साथ जो मैच है वो हम बॉयकॉट कर देंगे। यूएई में आपको बता दूं, यूएई ओमान को इस आने वाला है, यानी यूएई की पहली जीत हो जाएगी। पाकिस्तान अगर अपना मैच फोरफीट कर देता है तो उसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के पास अभी तक एक भी पॉइंट, मतलब सिर्फ वो ओमान वाला पॉइंट है बस, यानी पाकिस्तान हो गया टाटा बाय बाय इस टूर्नामेंट से। तो हम जो बात कह रहे हैं, जब इस टूर्नामेंट का शेड्यूल आया था हम सब ने कहा कि यार इस एशिया कप में 3 मैचेस हो जाए। फिर कहा यार पाकिस्तान में थोड़ी टीम हल्की दिख रही है बट 2 मैचेस हो सकते हैं, यानी 21 तारीख को भी इंडिया पाकिस्तान को। बट अगर वो फोरफीट कर देते हैं और ये सिर्फ शगुनबाजी हो रही है तो पाकिस्तान अगला मैच भी नहीं खेलेगी, यानी पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच ऑलरेडी खेल लिया है इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान आर डन विद द एशिया कप। दोस्तों जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त विक्रांत गुप्ता जज्बाती हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान इतना बुरा नहीं है जितना हमने इसको समझा हुआ है। पाकिस्तान ने अच्छा किया है, अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवा ली है। ये हमें अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें हमारी टीम को हाथ मिलाना चाहिए था, क्योंकि मैच अलग चीज़ है और हमारी अपनी दुश्मनी वो अलग चीज़ है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी